या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारत सेवाश्रम संघ गोरखपुर क्रांतिकारी परिवार के कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से मैं सुभेंद्र सत्य आज इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित सज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के तेजस्वी ललाट मस्तक पर चंदन भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना सन 1917 ईस्वी पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के द्वारा की गई थी। वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा एवं धर्म की स्थापना के उद्देश्य से संस्थापित इस संगठन के द्वारा सेवा अभियान की कार्यक्रम जारी है। मैं सेवाश्रम संघ के परिवारी सज्जनों से श्री अचिंत्य लाहिड़ी एवं श्री आनंद मुखर्जी जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे मध्य उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत अभिनंदन करने की इसी क्रम में हमारे मध्य कुरुक्षेत्र शाखा प्रभारी स्वामी तारानंद जी उपस्थित हैं। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध करता हूं श्री अचिंत्य लाहिड़ी एवं श्री आनंद मुखर्जी जी से कि श्री स्वामी तारानंद जी महाराज का माल्यार्पण कर अभिनंदन करने की आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह द्वारा सम्मानित करने का अगला कार्यक्रम है। इससे पूर्व हमारी गोरखपुर इकाई के तपस्वी स्वामी श्री निशंसानंद जी महाराज को माल्यार्पण करने के लिए कार्यकर्ता बंधुओं से मैं अनुरोध करता हूं कि आपका भी माल्यार्पण कर अभिनंदन करने की कृपा करें। भारत सेवाश्रम संघ की तरफ से उपस्थित सन्यासी द्वय स्वामी तारानंद जी एवं स्वामी निशेषानंद जी महाराज गए स्वामी द्वय से मेरा अनुरोध है कि हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को अंग वस्त्र के द्वारा सम्मानित करने की कृपा करें। इसी क्रम में आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के शक्ति स्वरूप की प्रतिकृति आज भारत सेवाश्रम संघ परिवार की तरफ से पूज्य मुख्यमंत्री श्री जी को प्रस्तुत की जा रही है कि आपके जीवन में राजसत्तात्मक शक्ति का प्रादुर्भाव संन्यस्त भावना के साथ उत्तर प्रदेश की भारतवर्ष की राष्ट्र शक्ति सुरक्षा संरक्षा एवं सेवा है सदैव जाज्वल्यमान रहे। मातृशक्ति आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की शक्तिमयी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप संन्यस्त भावना के साथ प्रदेश ही नहीं अपितु इस समस्त राष्ट्र की सेवा साधना में तल्लीन रहे हैं। भारत सेवाश्रम संघ परिवार की यह शुभकामना है, यह मंगल कामना। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री जी को एक सम्मान पत्र प्रस्तुत किया जाना है। आपके अभिनंदन पत्र के वाचन हेतु मैं भारत सेवाश्रम संघ परिवार के कार्यकर्ता श्री आनंद मुखर्जी जी से अनुरोध करता हूं कि यशस्वी सम्मान पत्र का वाचन कर सभा को अवगत कराएं। भारत सेवाश्रम संघ प्रतिष्ठाता युगाचार्य
स्वामी परमानंद जी महाराज, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के स्वागत में अभिनंदन पत्र। शतवर्ष से अधिक भारत सेवाश्रम संघ का गोरख पीठ से गहन आत्मीय संबंध रहा है। आपके स्नेह एवं आशीर्वाद से यह संबंध और प्रगाढ़ हुआ है। हमारे प्रत्येक आग्रह को आपने सहर्ष स्वीकार किया है। इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हे विकास पुरुष, आपके कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में पूरा प्रदेश वैभव एवं विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसा लग रहा है मानो राम राज्य लौट आया हो। न्याय, सत्य, समता आदि सद्वृत्तियों को जैसे परम पोषण मिल गया हो। सर्वत्र शांति की अटल ज्योत्सना परिव्याप्त है। हे मानव प्रेमी, विकट आपदा काल में आपकी सर्वत्र करुणा प्रेरित उपस्थिति से कराहती मानवता को त्राण मिला है। आपके प्राप्त धैर्य एवं संबल के सहारे वह दुर्घट काल पार हो गया है। उत्साह एवं उमंग का सूरज एक बार फिर चमक उठा है। हम परम सौभाग्यशाली हैं, उस कालखंड में रह रहे हैं जिसे आपका नेतृत्व एवं सानिध्य प्राप्त हुआ है। अतः हे सन्यासी प्रवर, समस्त भारत सेवाश्रम संघ परिवार एवं समस्त हिंदू समाज कामना करता है कि आप दीर्घायु, आपके यश कीर्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। मां जगदम्बा आपको और शक्ति प्रदान करे ताकि न्याय और धर्म का मार्ग ऐसे ही चलता रहे। संस्था की तरफ से मेरा अनुरोध है कि सम्मान पत्र प्रदान करें और उपस्थित जनसमूह से अभिनंदन है। उपस्थित जनसमूह के द्वारा अनुरोध है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन प्रतिवर्ष हमारे मध्य इसी प्रकार होता रहे। भारत सेवाश्रम संघ परिवार इस संबंध में विशेष रूप से अनुग्रहित है कि पूज्य महंत योगी राज गंभीर नाथ जी महाराज से दीक्षित स्वामी प्रणवानंद जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा हेतु और जब धर्म की प्रभावना क्षीण हो रही थी, उस धर्म की प्रभावना को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए तपोमयी सेवा भावना के साथ इस संपूर्ण विश्व में मानव मात्र के कल्याण की भावना से भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की और उसकी प्रतिष्ठा के माध्यम से त्रिविधा ताप से पीड़ित मानवता के उद्धार हेतु उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। हम ऋणी हैं उस गोरक्ष पीठ के, हम आभारी हैं उस गोरक्ष पीठ के, जिनकी सत्प्रेरणा से सेवा के क्षेत्र में एक ऐसा ध्वजवाहक सन्यासी जिसने संपूर्ण अखंड विश्व में प्राण प्रतिष्ठा की इस भारतीय संस्कृति की और भारत सेवाश्रम संघ जैसा संगठन स्थापित किया, जिसके लाखों सेवाव्रती कार्यकर्ता संपूर्ण विश्व में प्रेम, शांति, सौहार्द और हिंदुत्व निष्ठ सनातन संस्कृति की प्रभावना हेतु अहर्निश कार्य कर रहे हैं, पूर्ण सेवा व्रत के साथ कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे गोरखपुर के व्यवस्थापक संघ के प्रभारी स्वामी निश्चयानंद जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि पूज्य महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन कर अपने उद्बोधन द्वारा हमें कृतार्थ करें।
नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। भारत सेवा संघ गुरुकुल शाखा में हर वर्ष की भांति इस बार भी जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है। इस अवसर पर हमारे गुरुकुल तथा उत्तर प्रदेश एवं समग्र भारत के हिंदू संगठन, हिंदू समाज, हिंदू जाति का एक महान शक्ति एवं प्रेरणादायक ऐसा है दीपक एवं महान शक्तिमान पुरुष का हम लोग आज इस सभा में आह्वान किया है, जो आगामी भारतवर्ष को मार्गदर्शन कराएंगे। विश्व में भारत को गुरु का संस्थान पर बैठने का कोशिश करेंगे। मैं सभी दर्शकों श्रोताओं से माफी मांगता हूँ कि आप लोग को सही ढंग से व्यवस्था कर नहीं पाए हैं। गर्मी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। माँ की दरबार है और महाराज की भी इस महान उपस्थिति से मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसका स्वागत करेंगे और एक कार्यक्रम को चलाने के लिए सहयोग करेंगे। साथ में मेरा क्या बताऊं, महाराज भी है, मेरा गुरु जी का पीठ पर आसीन महात्मा योगी आदित्यनाथ जी महाराज पिता करके इस महान अवसर पर पधार कर इस सभा को, इस संगठन को, इस संस्था को इसका सम्मान बढ़ाए और उपस्थित आकर के हम लोग को सम्मान बढ़ाए दे। इसके लिए मैं कृतज्ञता और आंतरिक हृदय से प्रणाम, श्रद्धा और आंतरिक जितने अंदर में है श्रद्धा भक्ति अर्पण करता हूँ। भारत सेवा संघ और गोरखपुर के गोरखपुर मठ 47 वर्ष के पूर्व से संबंध है। ये संस्था भारत सेवा संघ है, 100 साल के पुरानी है, लेकिन गोरखपुर एक आध्यात्मिक शक्ति स्थान है। गुरु गांधी 17 साल पहले से इस स्थान पर साधना की थी। ऐसा साधना कि वो 17 साल पहले से, जैसे कि महाभारत में भीम जी आए थे, तो भीम जी आए तब आए थे जब एक त्रेता युग था। अब त्रेता युग उसके बाद दापर और केला बड़ी युग, तो इतना पुराना सम्मान है और इतना ताकत शक्ति का, इतना 17 साल होने के बावजूद आज भी वही गोरखपुर मठ आगे बढ़ रहा है, विश्व को जोड़ रहा है और विश्व में भगवान झंडा फहराने के लिए कोशिश कर रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत सारे महात्मा है, बहुत सारे आविर्भाव करते हैं, बहुत सारे संघ है। 2 साल 5 साल 10 साल के बाद कहा नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, लेकिन जो सत्य पर, धर्म पर, कठोर तपस्या पर स्थापित है,
भी तो हजारों क्यों लाखों वर्ष तक चलते रहेगा, लेकिन उसका कोई विनाश नहीं हो सकता। ऐसा ही एक हमने पवित्र स्थान गोरखपुर है, और उसी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर जो भारत ही में नहीं पूरा विश्व में जितना ही गोरखनाथ मठ है, उसी मठ के महंत तो आज मेरा एवं भारत सेवा संघ के सौभाग्य से यहाँ विराजमान है। मैं पुनः उनके हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा यह है, महाराज जी से पहले महंत जी अवधनाथ जी भी इस तरह के कार्यक्रम में जब में माँ दुर्गा की पूजा होती थी तब भी आकर के पूजा आरती करना और आशीर्वाद लेना, यह बंगाली समाज के साथ साथ पूरा हिंदू समाज को आशीर्वाद लेकर सम्मिलित होने का संदेश देते थे। और उसी का परंपरा निभाते हुए महात्मा जी जगन्नाथ जी महाराज जी भी उसी के परंपरा निभाते हुए आज भी वैसा ही रिश्ता, वैसा ही संबंध संपर्क रहा जाते हैं। आज भी मैं जब बुलाता हूँ, मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि जब बुलाता हूँ तो कृपा करके इनका यहाँ आ जाता है और माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता जी के आशीर्वाद से महाराज जी जब आए हैं तब से कुछ ना कुछ उनका कुछ कार्यक्रम का आगे बढ़े हैं। माँ के आशीर्वाद हासिल लेते हैं और हर कदम पर, हर कार्य में, हर स्थान पर उनका नाम, उनका कार्य पद्धति हर तरह से फैल जाता है, नाम हो जाता है। तो हर साल इस तरह का माँ के बचाते हैं और माँ के दिया जलाते हैं, आरती करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करूंगा कि माँ की आशीर्वाद ले करके आगे वही जगह आदित्यनाथ को पीएम के रूप में देखना चाहता हूँ तो भारत में आगे बढ़े। ये सम्मान हो सकता है कि हर साल इस तरह का माँ की आशीर्वाद अगर लेते रहेंगे, ऐसा कोई ताकत नहीं है कि रोक सकता है। दैव शक्ति से आगे बढ़ता है, भाग कैसे नहीं बढ़ सकता है? अगर कर्म से आपका कुछ भाग्य से, दैव शक्ति से, महाराज जी का कर्म ऐसा ही है जैसे सतगुण संपन्न व्यक्ति जो होता है, साथ साथ में शक्ति, शैव, गणदत्ता और वैष्णव हर तरह के जानने के सौभाग्य पथ है, पंथ है, मार्ग है। हर पंथ में हर मार्ग में सम्मान करते हैं, सब संबंध के साथ लेकर के चलते हैं कि एक परिवार है। संघ शक्ति कलौ जीते। इस परियुग में संघ शक्ति होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उसी के आधार पर अगर भारत आगे बढ़े, महाराज जी उसी के आधार पर ये काम कर रहे हैं। मैंने हमेशा भारत सेवा संघ गोरखनाथ मंदिर से काफी पद्धति है, ये पूरा तरह से हिंदू संगठन, हिंदू शक्ति, हिंदू समन्वय, हिंदू के नाम पर पूरा भारत को जोड़ने का कोशिश किए हैं। ऐसा मैंने बहुत देखा, मैंने हमेशा महाराज जी से मिलता हूँ। ऐसा बहुत सोची है कि महाराज जी जब मुख्यमंत्री बन गया तो बहुत कुछ हो गया। क्या उनका पावर राजनीति के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जरूरी पावर है, लेकिन उनका जो आश्रमिक जीवन है कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। पहले से जैसे सन्यास थे, पहले जैसे ब्रह्मचर्य के रूप से संन्यास लिया और सन्यास धर्म का जो कर्म है, एक भी कर्म उन्हें छोड़ते नहीं है। आज तक मंदिर में मैंने एक छोटा सा कहानी बोलता हूँ। महाराज जी मिलने के लिए मैं ऊपर गया था, बोलूँगा यहाँ होगा तो हमको बोलते चाहिए मिलिए, ऊपर चाहिए। तो जाके मिले तो महाराज जी किससे बात कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि देखिए माँ की पूजा है, हौसला आते हैं और ये जो दाऊदपुर में माला है, यहाँ के आपका समर्थक बहुत ज्यादा है, तो उसे जो प्रचार करने के लिए आपका आना चाहिए। तो ठीक है आप डेट नोट कराइए। इसका कहते
एक महाराज होने के नाते एक पंखा चल रहा है, इसका भी ध्यान है। सरकारी पैसा या जनता की पैसा खर्चा होता है, उसका भी हम करो कम करो, एक ऐसा है। इसका पहले 2 साल पहले, कोरोना से पहले एक बार जुलूम मिला उसी लास्ट में करीब 8 बजे। इसमें हॉल में कोई नहीं था, दोनों ही बैठा था। बात करते करते तब बंगाल का निर्वाचन चुनाव था, तो ममता के बारे में बात होता था। आखिर में दोनों चला आया, मैंने देखा, आश्चर्य हो गया। महाराज जी मेरे साथ बात करते करते आगे बढ़ा, लेकिन हमारे हाथ में जितने पंखा का, लाइट का स्विच था, सब हमारे हाथ में बात करते 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 मेरा साथ बात करके निकले। मैंने कहा इतना समय आपका आशीर्वाद है, इतना समय आपका अम्मी है, ये आपका फोन करने वाला है, ताकि तो हो जाएगा। लेकिन नहीं, खुद ही आपको हाथ से फोन करके कहता है कि एक पैसे इधर हो जाए, लेकर बिजली का खर्चा है, ये एक गुण है। इसी का आधार पर हमारा जाके बांटते हैं। पूरा प्रदेश का अपना समझ गया है, एक परिवार समझ गया है, और इसके लिए भारत में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ भारत सेवा संघ की ओर से और मोहल्ला की मोहल्ला की ओर से सभी को स्वागत करता हूँ कि इस केंद्रों में सबसे ज्यादा समर्थक ये हमारे भारत के ये आपको समर्थन में दिया है। पूर्ण तरफ से आपको हार्दिक कृतज्ञता के साथ साथ इस मोहल्ला की तरफ से आपको भी कृतज्ञता दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे अधिक श्रेयस्कर और कुछ नहीं हो सकता जब राज सत्ता एक सन्यासी के हाथ में हो। संन्यस्त भावना से धर्म, न्याय और सत्य की प्रतिष्ठापना तभी संभव हो सकती है जब शक्ति का संन्यस्त भावना के साथ प्रयोग किया जाए। और हम सभी उत्तर प्रदेश के लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारी वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इस अवसर का साक्षी बन रहे हैं कि आज प्रदेश की सत्ता एक सन्यासी के हाथ में है, गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हाथ में है। हम भारत सेवाश्रम संघ परिवार की तरफ से यह अनन्य कामना करते हैं कि जगत जननी जगदम्बा मातेश्वरी दुर्गा की अनुपम कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपकी शक्ति समृद्धि में उत्तर उत्तर विस्तार हो और आप शक्ति के प्रयोग से संपूर्ण राष्ट्र की प्रजा का संरक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करते रहें। हम सभी का सहयोग समर्थन अनन्य हृदय के साथ आपके समक्ष सदैव बना रहे। मैं पूज्य महाराज जी से बिना विलंब किए सादर करवत अनुरोध करता हूं कि अपने आशीर्वचन से आज के हमारे अनुग्रहित करने की कृपा करें। भारत सेवाश्रम संघ गोरखपुर के प्रभारी स्वामी निश्रेष्यानंद जी, भारत सेवाश्रम संघ कुरुक्षेत्र के प्रभारी स्वामी तारानंद जी, भारत सेवाश्रम संघ गोरखपुर से जुड़े श्री अचिंत्य लाहड़ी जी, श्री आनंद मुखर्जी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े हुए सभी उपस्थित यहाँ के पदाधिकारीगण, श्रद्धालुजन और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, वासंतिक नवरात्रि का यह पावन पर्व है।
आज महाअष्टमी का आयोजन है और भारत सेवाश्रम संघ के साथ इस आयोजन के साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने की थी। स्वामी प्रणवानंद जी का जन्म आज के बांग्लादेश में, जो समय पूर्वी बंगाल का एक हिस्सा था, वहां हुआ था और बचपन में मात्र 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने इसी गोरखपुर में योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी से योग की दीक्षा ली थी और बाद में वही सन्यासी स्वामी प्रणवानंद के रूप में देश के अंदर वैदिक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भारत सेवाश्रम संघ और हिंदू मिलन मंदिर की स्थापना करता है। अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों में और बंगाल में देखें तो भारत सेवाश्रम संघ का कार्य वैदिक धर्म की स्थापना के लिए कैसे अत्यंत सार्थक रूप से कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका एक जीवंत उदाहरण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। देश के अंदर हर प्रमुख तीर्थों में, हर महत्वपूर्ण स्थलों पर भारत सेवाश्रम संघ अपनी सेवा और वैदिक धर्म के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाता है। आज मेरा सौभाग्य है कि लगभग 3 वर्ष बाद मुझे फिर से यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने अप्रैल 19 में इस आश्रम में आया था और तब भी यहाँ पर स्वामी श्रेयसानंद जी के साथ यहाँ के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। इससे पहले मुझे या मेरे पूज्य गुरुदेव को अनेक बार यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ था। 2012 में भारत भर के भारत सेवाश्रम संघ के सभी सन्यासी स्वयं गोरखपुर में पधारे थे और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने स्वामी प्रणवानंद जी की दीक्षा के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक भव्य आयोजन भी आयोजित किया था। भाइयों बहनों, भारत की सनातन धर्म की परंपरा इन्हीं पूज्य संतों के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में निरंतरता लिए हुए है और आज हमारा सौभाग्य है कि हमें चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर फिर से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत सेवाश्रम संघ केवल कर्मकांड पर विश्वास नहीं करता, बल्कि उसके व्यवहारिक स्वरूप पर भी पूरी मजबूती के साथ उसे अंगीकार भी करता है, उसका पालन भी करता है। और यही कारण है कि देश के असंख्य लोगों की श्रद्धा और विश्वास का पात्र यह संगठन बना है। आज मेरा सौभाग्य है जगत जननी मां भगवती की महाअष्टमी के पूजन के साथ भारत सेवाश्रम संघ के साथ मुझे जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि भारत सेवाश्रम संघ पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की शिक्षाओं का निरंतर आने वाली पीढ़ी में भी प्रचार प्रसार करते हुए इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। भारत सेवाश्रम संघ के इन सभी कार्यों के प्रति मेरा सदैव सहयोग रहेगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं भारत सेवाश्रम संघ और उनकी सेवा और समर्पण के पूरे अभियान के प्रति सदैव बना रहेगा। आप सबको महाअष्टमी और कल नवमी की पुण्यतिथि है,
इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।